के साथ में एक शख्सियत बैठी है, इमरान फकजी। फर्क नहीं पड़ता, हम हारे कोई बात नहीं, हम इंशाल्लाह अगले टूर्नामेंट में इससे बेटर और इससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। उनका भी दिल गवारा नहीं करा कि मैं अपने गाड़ी को स्टार्ट करूंगा, चाबी घुमाऊंगा और सीधा भाग जाऊंगा। वो रुक गए, उनको मालूम था कि टूर्नामेंट रंगीन होगा और लाजवाब मैच होगा। चले एक्स्ट्रा प्लेयर पाठवा, 1 मिनट। अंपायर दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर प्लीज यहाँ पर पहले भेजने के लिए कहो। ओके, इधर आओ ना। स्ट्राइक वरती पिया आणि नॉन स्ट्राइक वरती फरदीन, गोलंदाजी मार्क वरती मारूफ जोगिलकर, खामगावचा हा सितारा। परंतु चांगल्या फटकेबाजी आम्हाला बघायला भेटेल पियाच्या बॅटीतून, कारण की मी जसं म्हटलं सचिन भाई, ये जो आपकी जो टीम है ना, ये अभी से नहीं गिर रही, मेरा वजूद भी नहीं था, आप छोटे थे तब से ये टीम का आगाज हुआ था। और उस वक्त सबसे मजबूत टीम इस इलाके की दक्षिण रायगढ़ की थी। जो मुझे मालूमात लिया वो हकीकत है, कारण की कोली समाजाचे बरेचसे बंधू आहेत ज्यांनी बरचसं काय रेकॉर्ड कायम केलंय। तेव्हा लाईव्ह टेलिकास्ट नव्हतं। कॉन्ग्रेचुलेशन और हार्ड लक कहता हूँ। संघर्ष डिगी भी हो या फिर देखा जाए तो जिस तरीके से नाज डिगी, वो भी हारे, लेकिन कोई बात नहीं, हारने से कोई छोटा नहीं होता है, आपको कहीं ना कहीं उससे सीखने मिलता है। लाजवाब गेंदबाजी, फिर एक बार वापसी। मैंने कहा ना कि खामगांव का, छोटे से गांव का एक अनमोल नगीना, अनमोल सितारा बॉलिंग पर आया है, जिसे आरपीएल में गेंदबाजी करने का मौका भी प्राप्त हुआ। ऐसा गेंदबाज बॉलिंग पर, ये देखिए लाजवाब गेंदबाजी चल रही है, बैट्समैन को रीड कर रहा है। अगर बैट्समैन चाहता है कि उसे 6 में या फिर 4 में कन्वर्ट करे इमरान भाई, तो आपको कुएं के पास जाना पड़ेगा भाई। कुआं आपके पास कैसे आएगा? आप प्यासे हो तो आप जाओ कुएं के पास। बॉलर गेंदबाज बैट्समैन को रीड कर रहा है, ऑफ स्टिक पर गेंद को रखा था। पावर प्ले वाला ओवर कैसा होना चाहिए? तो जी हाँ, ऐसा होना चाहिए। फिर एक बार देखिए ऑन साइड की दिशा में खेला है, ऑन ड्राइव के रूप में मिड विकेट की रीजन में, वहां पर फील्डर तैनात है। मिलेगा इस गेंद पर 1 रन, और इस 1 रन के कारण टीम का स्कोर हो चुका है 2। गोल्डन सीजन है और गोल्डन ट्रॉफियां आपको नजर आ रही है, गोल्डन कलर में चमचमाती हुई ट्रॉफियां नजर आ रही है। आने वाले दिसंबर में इमरान भाई आप भी मिस मत करना, इसी ग्राउंड पर WPL की आमद होगी, आप भी रजिस्ट्रेशन करवा लेना और आपकी भी बोली लगेगी। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी जिनकी बोली लगेगी इंशाल्लाह। इस बीच देखिए अंपायर का इशारा, वाइड मिला, विकेट कीपर का सहारा, एक्स्ट्रा में इजाफा और टीम का स्कोर बढ़ चुका है 3 पर। फिर एक बार देखिए अच्छी फील्डिंग और अच्छा कमबैक होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब यहाँ से सिलसिला क्रिकेट का शुरू हो चुका है। इस टूर्नामेंट के बाद आने वाले दिसंबर में 2 बड़े इवेंट होने जा रहे हैं। फेस्टिवल टूर्नामेंट को कौन भूल सकता है? रॉयल फेस्टिवल एक बड़ा मंच, एक बड़ी प्लेटफॉर्म सभी खिलाड़ियों के लिए होती है। साथ ही साथ व्यावसायिक खिलाड़ी भी उसके अंदर खेलते हुए नजर आएंगे। यानी IPL फॉर्मेट कुछ अलग ही अंदाज बयान करने की कोशिश कर रहे हैं इमरान फकजी, जो टीम के कैप्टन हैं। और इस भी देखिए फिर एक बार ऑन साइड की दिशा में हुक करने की कोशिश थी, बैकअप के लिए खिलाड़ी आया और 1 रन भी मिल गया। अगर देखा जाए तो ओवर की समाप्ति और 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 5 पर। दोपहर के सत्र में ये जो मैच चल रहा है, सुल्तानिया वालवटी, अगर आप घर जा रहे हो तो वापस आओ, इसके बाद आपका मैच है, बात ध्यान में रखो। टीम का स्कोर हो चुका है 5। पावर प्ले का उनका मैच मुबिन भाई डिंग डोंग मसला के साथ में है। यकीनन एक अच्छा मैच होगा और आप भी आए मुंबई से अपने काम को छोड़कर, यकीनन एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए आए हैं, अपने गांव के लिए एक अच्छा खेल दिखाने के लिए आए हैं। और वैसे भी उमर भाई, ये तो संडे है, संडे के दिन हॉलीडे होता है, सुपर संडे बनने वाला है। तो मुबिन भाई सोच रहे कि अगर गंगा बह रही है तो बहती गंगा में मैं क्यों ना हाथ धोऊं, मैं भी धोऊंगा, मैं भी अच्छी बैटिंग और बॉलिंग, अच्छी फील्डिंग करूंगा अपनी टीम के लिए।
और उनका होम ग्राउंड है, उनके भी रिकॉर्ड कायम है हर जगह पर, नो डाउट. फेस्टिवल बॉलर का नाम बताइए. सनी. गोलंदाजी मार्कवरती सनी. बघूया कशा प्रकारची गोलंदाजी करतोय आपल्या संघासाठी, कारण की पहिलं षटक ज्या गोलंदाजीने हाताळलं मारूफ, ज्यांनी 5 धावांचा षटक हाताळला. वाह, काय गोलंदाजी केली आणि फलंदाजाला बीट केलं. परत एकदा बघा क्षेत्ररक्षण ज्या पद्धतीने लावलेलं आहे. वाडिश लॉंग ऑफ, लॉंग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वेअर लेग. त्याचबरोबर गलीच्या क्षेत्रामध्ये एक सुद्धा फिल्डर आहे आणि परत एकदा डीप स्क्वेअर लेगच्या वरून जातोय षटकार. भेटतील 6 धावा. मी जसं म्हटलं ना की जवळपास 50 ते 40 वर्ष जुनं संघ आहे, तर तो जुना ना तो खरा असतो. जुना जो ओल्ड रहता है ना वो गोल्ड के मानिन होता है, और वो गोल्ड को आपको चमकाना है तो अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी. टीम का स्कोर जा पहुंचा है 11 पर. 6 के बाद स्कोर 11 हो चुका है. अगली गेंद. आहा, ये देखिए ये स्ट्रोक पर रन मिला है सिर्फ एक. अवे फ्रॉम द बॉडी से स्ट्रोक खेलना चाहते थे. गोरेगांव से लगकर जो गांव मिलता है खामगांव, वहां से टीम आई है. और दूसरी तरफ देखा जाए तो वाइड गेंद. दरियावर्दी, श्रीवर्धन, ये जो टीम खेल रही है, स्कोर सिंगल की मदद से बढ़ रहा है 14 पर 14. इस बीच देखिए इस गेंद को मिस किया. अगर टाइमिंग होता तो फिर एक बार मुबीन भाई को मालूम है कि ये स्ट्रोक 6 में कन्वर्ट हो सकता था. मिला है सिर्फ एक. बैकलीफ को नीचे रखना पड़ा और ऑन ड्राइव के रूप में ये स्ट्रोक आया. 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ चुका है 15 पर. अगली गेंद फिर एक बार बॉलिंग पर होंगे सनी. देखना है सनी की अगली गेंद क्या होती है. ये देखिए लोअर फुल टॉस की इस गेंद को फिर एक बार मिस किया. इस गेंद पर भी कदमों का अगर इस्तेमाल होता है इमरान फकजी तो यकीनन ये गेंद 6 में या फिर 4 में कन्वर्ट होती. फुटवर्क का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है. सिंगल आया है और इस सिंगल की मदद से टीम का स्कोर हो चुका है 16 पर. और अब जाकर यहां पर गाड़ी चल पड़ी है. 6 रन मिल जाएंगे और इन 6 रनों के साथ टीम का स्कोर डबल अंकों में, डबल फिगर में 22 पर. दो ओवरों का खेल खत्म हो चुका है. टीम का स्कोर 22 पर जा पहुंचा. पहली ओवर में 5 रन आए, दूसरी ओवर में 17 रन आए. बहुत ही खर्चीला ओवर सनी का रहा. देखा जाए तो फरदीन ने इस मैच के अंदर अपनी टीम के लिए 2 सिक्सर लगाए जो कि नॉन स्ट्राइक पर है और अब बॉलिंग पर आया है. शजाउद्दीन. दिखना है 2 ओव्हर संपलेले आहेत. धावसंख्या 22. हो 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 हो, ये देखा कर बैठे.
इस गेंद पर भी बड़ा हिट आ सकता था, लेकिन टाइमिंग नहीं, गेंद कहीं और बल्ला कहीं और। जितना बाहर गया बैट्समैन उतनी अंदर आई गेंद। डॉट बॉल। फिर एक बार पिया, डॉट बॉल। एक बात कहता हूं इमरान भाई, कौवा वॉशिंग मशीन से कितना भी नहा ले वो सफेद नहीं होगा। उसी तरीके से आप अगर डॉट बॉल निकालोगे तो आप अच्छे टारगेट के पास नहीं पहुंच पाओगे। और ये देखिए फिर एक बार डॉट बॉल, ये भी खाली वो भी काली, काली काली। इस तरीके से गेंद कहीं और, बल्ला कहीं और, लेग स्पिन कर रहा है, और इस बीच बैट्समैन चकमा देते हुए। हो फिर एक बार, रनआउट के रूप में पिया का विकेट। मैंने बोला ना मुबीन भाई, जो गेंदे बिंदी हुए, आप जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। पिया की जगह संभालने बैट्समैन सचिन एलवे, एक लेजेंडरी क्रिकेटर के रूप में रोल अदा करना पड़ेगा। स्कोरर शहजाद, कमेंट्री बॉक्स की तरफ आ जाओ। और ये देखिए फिर एक बार फरदीन के बैट से आता हुआ स्ट्रोक। कितने रन मिलेंगे इस गेंद पर? एक रन तो मिल चुका है, दूसरे की गुंजाइश नहीं होगी, और इस एक रन के कारण टीम का स्कोर जा पहुंचा है 23 पर। गेंदे हो चुके हैं इस ओवर की 5, लास्ट बॉल आना बाकी है। तीसरी ओवर जारी है। बॉलिंग पर शजाउद्दीन। पहली ओवर में 5 रन आए, दूसरी ओवर में 17, और इस ओवर में अब तक देखा जाए तो सिर्फ 1। वाह, क्या गेंदबाजी चल रही है खामगांव की तरफ से। हो लाजवाब वापसी, काय गोलंदाजी हाताळतोय बघा। लेग स्पिन कर रहा है, और जिस तरीके से गेंद बाहर की तरफ जा रही है। एक ही रन दिया, एक बार जोरदार तालियां। लाजवाब गेंदबाजी। जहां पर पहली ओवर में रन रुके थे, फिर दूसरी ओवर में 17 आए, अब फिर एक बार इस ओवर में 2 रन ही आए। एक लेग बाइस के रूप में रन आया है, और एक बैट्समैन ने रन दौड़कर पूरा किया बैट से। शहजाद, बॉलिंग पर सचिन, और ये देखिए सचिन एलवे ने बल्ला उठाया, लेकिन फील्डर उसके नीचे लैंड हुआ है, फील्डर के हाथ में स्ट्रोक, और ये आसान सा कॅच। सचिन एलवेला पण विश्वास होत नाही काय खरंच मी आउट झालोय, कारण की ज्या पद्धतीने मी फटका मारलेला होता, मला विश्वास होता की मी हा फटका षटकारामध्ये कन्वर्ट करेन, आपल्या संघासाठी धावा खोळेन, परंतु सतीश बघा किती रिलॅक्स बसलाय। सतीशला सुद्धा माहित आहे त्या बाजूला मारणं म्हणजे सोपा नाही आहे, म्हणजे ऑन साइडला काव कॉर्नरला सतीश सुद्धा हरला, परंतु मैच बघण्यासाठी अजून आलेला आहे। कोई बात नहीं, ये क्रिकेट की मोहब्बत सतीश पाटिल को खींच कर लाई है। और देखिए रमेश फिर एक बार मैच देखने के लिए।
सचिन एलवे का भी विकेट गिरा। अब यहाँ से साझेदारी निभाने की ज़रूरत है, क्योंकि स्लॉग ओवर में अगर ऐसे 3 विकेट जाएंगे, अगर सिंगल डबल भी नहीं आएंगे तो फिर मुश्किल हो सकता है। जितने गेंदे हुए हैं सब डॉट में कन्वर्ट हुए हैं, और जितने अब नए बल्लेबाज मोहम्मद को एक अच्छा मौका मिला है हीरो बनने का। इस टीम में एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। आज मौका मिला है, जब मौका मिलता है ना तो उस मौके का फ़ायदा उठाना पड़ता है, क्योंकि इमरान भाई इस गेंद के बाद कहता हूँ, किस्मत सबको मौका देती है और मेहनत सबको चौका देती है। उसके लिए चौका लगाना पड़ेगा, चौका देगी मेहनत। आता हुआ 4 रन स्ट्रोक, डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में आता हुआ 4 रन के स्ट्रोक। मैंने कहा ना कि मोहम्मद तुम्हारे लिए हीरो बनने का मौका है। सेलिब्रिटी आप देखते हो, शाहरुख खान, सलमान खान, जब देखते हैं तो उनको फॉलो किया जाता है। अगर आप अच्छी बल्लेबाजी करोगे तो आपको भी कोई ना कोई फॉलो करेगा। आपकी अलग पहचान बनाओ तो लोग आपको फॉलो करेंगे। विकेट के बाद चौका आया, टीम का स्कोर जा पहुंचा है 28 पर। यह फर्स्ट राउंड का मेरे ख्याल से आखिरी मैच होगा। और इस बीच दिखे फिर एक बार मोहम्मद का बल्ला उठा है। वाह 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 वाह, चाबुक शॉट, 6 रन। हो, क्या मोहम्मद का बल्ला चला है माशाल्लाह। वाह, क्या बैटिंग चल रही है। हमारे उमर भाई का ये स्लोगन था जो उन्होंने मुझे बोला है कि इमाद भाई ये चीज़ पे ये बात होनी भी चाहिए थी, और वो हो भी गई। मैंने कहा ना कि ये बैट्समैन ज़रूर अच्छी बल्लेबाजी कर सकता है, क्योंकि इमरान भाई मैंने पहले ही कहा था। हाँ, गेंदे हो चुके 100 ओवर की 3, टीम का स्कोर जा पहुंचा है 34 पर। 3 गेंदों का आना बाकी, 3 गेंदों पर 3 बड़े हिट होंगे क्या? हो, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, लेकिन इस बीच ये गेंद डॉट। अगर 2 गेंदों पर 2 बड़े हिट आते हैं तो इस खिलाड़ी की चर्चा होगी पूरे वॉइस ऑफ श्रीवर्धन में। वो जो ग्रुप है ना, वॉइस ऑफ श्रीवर्धन, उस ग्रुप में इस खिलाड़ी की चर्चा होगी। देखना है। और ये देखिए उठाकर मारा है। गेंद ने उतनी ऊंची उड़ान नहीं पकड़ी है जितनी की गुंजाइश थी, और अब जाकर बैट्समैन का विकेट। अच्छी वापसी खामगांव की तरफ से। मोहम्मद का विकेट गिरा। अब नए बल्लेबाज, नए बैट्समैन स्ट्राइक पर। स्कोर झालेला आहे 34। अगर एक मोठा हिट आला तर खरोखर सचिन एलवेला सुद्धा थोडासा दिलासा भेटेल। आज मात्र संधी भेटली सचिन एलवेच्या नेतृत्वाखाली या मोहम्मदला, आणि मोहम्मदने सिद्ध करून दाखवलं की मी सुद्धा चांगली फलंदाजी करू शकतो। परंतु कुठे ना कुठे प्रॅक्टिसची कमी वाटली आम्हाला, कारण की जो माणूस प्रॅक्टिसमध्ये असतो तो प्रॉपर क्रिकेट बघायला भेटतो त्याच्यातून। आणि टॉस के लिए उमर भाई किसका मैच है इसके बाद? डिंग डोंग मसला और सुल्तान या वालवटी, दोनों टीम के कैप्टन, चलो आ जाओ टॉस के लिए। और ये देखिए फिर एक बार स्क्वायर कट किया है, डीप पॉइंट के क्षेत्र में मिलेंगे इस बार 4। लास्ट गेंद पर मैंने कहा था कि अगर बड़ा हिट आएगा तो सचिन एलवे को दिलासा मिलेगा। यहाँ टीम का स्कोर 38, और अब यहां से 39 का पीछा करना है। नो डाउट सुफियान, इसमें मोहम्मद के भी 2 चौके ऐड किए जाएंगे, एक 6 और एक चौका ऐड किया जाएगा, क्योंकि उसने 10 रन भी बनाए हैं। स्कोर रुका हुआ था, दब गया था, उसको खोला फिर एक बार। आणि आता सचिन एलवे, समोरच्या संघाला तुम्हाला डिफेन्स करायचे 40 धावा, और आपको खामगांव वालों आपको 40 रन बनाने पड़ेंगे। इजीली आप बना सकते हो, आपके अंदर वो कुव्वत है, काबिलियत है। माफ करना, 38 रन हुए हैं, 39 का पीछा करना है। आसानी के साथ आप ये रन बना लोगे। चलो टॉस के लिए आ जाओ। गोरेगांव के करीब करीब गांव बसता है खामगांव, और वहां से खासी टीम आई है, तो आप अपने आप को सिद्ध करो, साबित करो कि हम क्या है, हम क्या कर सकते हैं।
और इंशाल्लाह वो वक्त आ चुका है। फिर एक बार माइक्रोफोन पे मैं दावत दूंगा मुश्ताक सर को। मुश्ताक अफराद मेरे साथ फिर एक बार जुड़े हुए हैं और यकीनन मुझे खुशी हो रही है कि आज इन आयोजकों ने मुझे जोड़ा है। चलो टॉस के लिए मुबिन भाई आ जाओ, टॉस उड़ा लो। सुल्तानिया मसला की टीम आ चुकी है। ये पहली इनिंग होने के बाद यहाँ पे कैसे भी करके हर टीम को आना है, क्योंकि आज दिन बहुत जिस तरीके से बड़ा है इसका मतलब प्रैक्टिकली तौर पर दिन बड़ा नहीं है। ठंडियों में दिन छोटे होते हैं, वक्त कम निकलता है, कब निकलता है समझ में नहीं पड़ता है। इसलिए कोशिश करो जल्दी जल्दी आओ। एक बार इनिंग हो गई तो टॉस के लिए अगली मैच के लिए आना है। सेकेंड राउंड अब यहाँ से शुरू हो जाएंगे। सेकेंड राउंड का पहला मैच टॉस उड़ाया जाएगा। सुल्तानिया वालवटी की जानिब से कैप्टन आ जाओ। मसला टीम के कैप्टन आ चुके हैं। दोनों टीम के खिलाड़ियों को मैं मेरी तरफ से मुबारकबाद देता हूं कि आप अपना अच्छा खेल दिखाओ और अपने गांव का नाम, अपने तालुके का नाम बड़ा करो। अपने मोहल्ले का, अपने दोस्तों के साथ आप जो बैठते हो ना, जब थोड़ी सी गुफ्तगू होती है तब फिर एक बार उनके जो ताने मारते हैं वो लोग कि यार तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम हार के आते हो, तुमको क्या करने है, खेलने नहीं आता है, तुम खेल नहीं पाओगे, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत नहीं है, उनको वो काबिलियत आपकी दिखने में आ जाए। ऐसा क्रिकेट दोनों टीम खेलेंगे, हर टीम खेलेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। चलो ओपनिंग पेयर्स के बैट्समैन तालियों की गूंज के साथ खामगांव की तरफ से एक अनुभव और दूसरा यंगस्टर, यानी एक तरफ शिजाउद्दीन आणि सचिन दोन्ही ओपनर पेस फलंदाज जात आहेत। चला या नाणेफेकसाठी या, आ जाओ। आणि या सामन्याच्या दुसऱ्या सत्रामध्ये पंच असतील सतीश पाटील आणि त्यांच्या बरोबर मुनाफ और सतीश पाटिल इस मैच के लिए अंपायरिंग करेंगे सेकेंड इनिंग में। आ जाओ, चलो टॉस के लिए आ जाओ, आ जाओ मुबिन भाई, चलो टॉस उड़ा लो। मैच सुरू होने से पहले अमोल दोन्ही संघाचे कॅप्टन आलेले आहेत। सेकेंड राउंड है, ओल्ड बॉल रहेंगे ना, मैच बॉल, ओके। उड़ाया गया है, कॉल किसकी तरफ से होता है और कौन टॉस जीता है? मसला जीत गई, टॉस फील्ड करेगी, ओके। तैयार रहिएगा। सुल्तानिया वालवटी बनाम बॉलरचं नाव सांगा, गोलंदाजाचं नाव सांगा, पिया। सुल्तानिया वालवटी बनाम डिंग डोंग मसला के बीच में इसके बाद सेकेंड राउंड का पहला मैच घमासान, एक बड़ा बैटल, एक घमासान बैटल होगा। तो मुबारकबाद देता हूं। चलो मुश्ताक सर की तरफ लौट जाते हैं, मैं यहां से कुछ वक्त के लिए रजा लेता हूं। तो मैं बोल रहा हूं ना भाई, बोलो बोलो सर। शुक्रिया इमाद। सभी कप्तान से मेरी गुजारिश होगी, विनंती रहेगी कि देखिए ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करे। सुजाउद्दीन ने पहले ही गेंद को हवाई यात्रा भेजने की कोशिश की थी और एक आसान सा कैच यहां पर छूटा है दोस्तों। ये बहुत ही बड़ा झटका हो सकता था और इस बीच 2 रन भी आसानी के साथ मुकम्मल किए। निराश होंगे श्रीवर्धन के कप्तान सचिन। एक लंबा अनुभव है, कहीं ना कहीं ये बहुत ही आसान सा कैच था, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच था, क्योंकि सुजाउद्दीन भी एक मंजे हुए बल्लेबाज है दोस्तों। क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट में एक बहुत ही लंबा तजुर्बा है इनके पास, क्योंकि सुजाउद्दीन को मैं पर्सनली भी जानता हूं, बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर खिलाड़ी। मुरुड तालुके का इन्होंने कई मरतबा दौरा भी किया था दोस्तों।
इस लिहाज से, इस हिसाब से मैं उनको बिल्कुल बखूबी जानता भी हूँ। इस बीच मुख्य अंपायर सतीश पाटिल आज आपको पंच यानी कि अंपायर की भूमिका में नजर आते हुए, खराब गेंद थी उसको वाइड करार दिया और 1 रन का और इजाफा। 39 रनों का लक्ष्य है खामगांव के लिए। लक्ष्य छोटा ज़रूर है, लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ ना दोस्तों कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य की साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं। हवा में गेंद, एक जीवनदान मिला था, मात्र वो दोहराना नामुश्किल और नामुमकिन था खिलाड़ियों के लिए। बहुत ही अच्छा कैच। सुजाउद्दीन को एक कैच जरूर, एक लाइव जरूर मिली थी, लेकिन उस जीवनदान का मात्र फायदा नहीं उठा पाया सुजाउद्दीन। और दूसरी गेंद आने वाली बिल्कुल विकेट देकर बैक टू द पवेलियन, केवल 3 रन के स्कोर पर। मारूफ हाल ही में रायगढ़ प्रीमियर लीग जो खिलाड़ी खेल कर आया, जिसने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी मांदाड़ के मैदान पर, नाजडिगी के मैदान पर शानदार बल्लेबाजी की थी, ओवेस के साथ मुरूड के मैदान पर। और उसी तरह अब जिम्मेदारी होगी उनके कांधे पर, क्योंकि उनको सिद्धिवर्धन के सामने एक चुनौतीपूर्ण मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाना है। नए साल के एंड में यानी कि 30-31 फरवरी 2023 को राजपुरी में भी एवरग्रीन क्रिकेट क्लब की तरफ से एक बड़ा टूर्नामेंट का इनाकाद किया गया, जिसका फर्स्ट प्राइज़ होगा 1 लाख। आईपीएल फॉर्मेट के टूर्नामेंट हो गया। सेकंड प्राइज़ होगा 50,000। थर्ड एंड फोर्थ प्राइज़ ईच रहेगा 10,000। खालिक हद्दादी, परवेज़ कारबारी वगैरह से आप इससे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं इस मैच के सिलसिले में। और मैन ऑफ द मैच के लिए बाबू कारबारी की तरफ से ठंडे की 2 लीटर की बोतल रहेगी। और देखिए, मैनेजमेंट ने एक कठिन फैसला लिया है कि इसके बाद के जितने भी मुकाबले होंगे वो 4 ओवर के होंगे ज़रूर, लेकिन 1 ओवर 5 गेंदों की रहेगी। पुराने दौर में 6 गेंदों की 1 ओवर होती थी, लेकिन क्या करें, वक्त के समय के शुमार, जैसे जिस तरह से हम लोग बिल्कुल लेट चल रहे हैं, उसकी रिकवरी किस तरह से हो, इसी को मद्देनज़र रखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। अगले मैच के ओवर 4 रहेंगे, लेकिन 6 की जगह 5-5 गेंदें होगी हर ओवर की। यहाँ पर शानदार चौका मारूफ के बल्ले से निकलता हुआ, और इस चौके के साथ रनों की संख्या 8। मसला और ये ना सुल्तानिया दोनों ही टीम के कप्तान इस बात को ज़हन-नशी कर ले कि अगला जो अनाउंसमेंट मैंने किया हूँ वो वक्त को मद्देनज़र रखते हुए बिल्कुल अपने दिल पर यानी कलेजे पर पत्थर रखकर ये फैसला लेना पड़ा आयोजकों को, क्योंकि उसके लिए कारणीभूत, उसके लिए जिम्मेदार वो टीम है, वो खिलाड़ी है जिन्होंने आज मैच को देरी से शुरू किया, और उसी का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि आपको 4 ओवर तो ज़रूर मिलेंगे, लेकिन हर ओवर जो है वो 5-5 गेंदों की रहेगी। 39 रन बनाने हैं। पहली ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है, अब तक 9 रन खर्च किए हैं। पिया ने खराब गेंद थी, लोअर फुल टच थी, कमर की ऊंचाई तक गेंद कराने की कोशिश की थी, लेकिन उसे सिर्फ दिशा दी। देखिए, कलाई के सहारे उसे मोड़ दिया। ये असते मनगढ़ातली ताकत। और इस 4 के साथ 13 रन, जबकि पहले ओवर की आखिरी गेंद अभी भी आना शेष। सचिन लगातार गेंदबाज को कुछ इशारे दे रहे दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाज उनके इशारे को समझ नहीं पा रहा है, या फिर कुछ गलतियां हो रही है, जिसका खमियाजा मात्र टीम को उठाना पड़ रहा है। एक जीवनदान मिला था सुजाउद्दीन को, एक आसान सा कैच ड्रॉप हुआ था शॉर्ट मैदान पर खड़े खिलाड़ी के हाथ से। फिर से एक मरतबा फुल टॉस गेंद हवा में, और इस मरतबा गलती की है खिलाड़ी बल्लेबाज ने। यहाँ पर कैच होना चाहिए था। देखिए, बहरहाल खूबसूरती के साथ रनआउट की सूरत में एक और विकेट का पतन होता हुआ, केवल 1 रन मिला। बिल्कुल मारूफ तैयार नहीं थे। नो बॉल अंपायर का इशारा और फ्री हिट, यानी कि आम के आम गुठलियों के दाम। अगली गेंद बल्लेबाज के लिए मौका रहेगा, सुनहरा अवसर रहेगा, और बल्लेबाज कौन है दोस्तों? मारूफ। देखना है फ्री हिट वाली गेंद मारूफ किस प्रकार से खेलते हैं। गेंदबाज के लिए एक चुनौती होगी। सचिन ने जरूर अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए गेंदबाज को कुछ टिप्स दिए होंगे, कुछ कान मंत्र दिए होंगे, कुछ गुरु मंत्र दिए होंगे दोस्तों, कि आपको अगली गेंद मारूफ के लिए फ्री हिट वाली किस प्रकार की करना है। बहरहाल 2 विकेट यहां पर खोई है खामगांव की टीम ने।
और रनों की संख्या केवल 15। नो बॉल रही थी जिस पर 1 रन एक्स्ट्रा मिला था। बल्लेबाज आउट जरूर हुए थे। अरावी की टीम भी कल इसी मैदान पर हारी थी दोस्तों, अफसोस भी है। हाँ, इस मर्तबा जोरदार हिट लगाई, नो डाउट। 1 बाउंस 2 बाउंस, बॉडी लाइन के बाहर गेंद जा रही है दंदनाती हुई, चीखती पुकारती हुई 4 रनों के लिए। तो पहली ओवर की समाप्ति और लगभग आधे से ज्यादा रन बना लिए हैं खामगांव की टीम ने। 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बची हुई 18 गेंदें और जीत के लिए अभी भी 20 रनों की जरूरत। 18 गेंदें और जीत के लिए 20 रनों की आवश्यकता। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है दोस्तों, प्रेडिक्शन यहाँ पर फेल है। ये हम आसानी से नहीं कह सकते कि ये मुकाबला बिल्कुल एक तरफा होगा या खामगांव की टीम बिल्कुल आसानी से जीतेगी, क्योंकि अभी भी सचिन उर्फ चीना जिस प्रकार से मेहनत कर रहे, लगातार कोशिश कर रहे कि किस प्रकार से मैं मैच में वापसी करूं, उसके लिए हर गुण हर टिप्स अपने खिलाड़ियों को और गेंदबाज को देते हुए बिल्कुल बारीक और चुस्त नज़र रखे हुए इस मैच पर दोस्तों सतीश पाटिल मुख्य अंपायर, जबकि स्क्वायर लेग अंपायर मुनाफ सोंडे, दोनों ही राउत बिल्कुल दोनों ही बारीकी से नज़र रखे हुए इस मैच पर, क्योंकि ये मैच बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद का मुकाबला बहुत ही शानदार होगा। कामिल की टीम यानी कि डिंग डोंग मसला खेलेगी सुल्तानिया वालवोटी के विरुद्ध। हाँ, धीमी गति की गेंद थी लेकिन जमीन पर पड़ने के बाद अपना छोर बदली और आउटसाइड ही लेग स्टंप निकल गई। और अकॉर्डिंग टू रूल एमसीसी आईसीसी नियम क्रमांक 22 का इस्तेमाल करते हुए अपने शरीर से दोनों हाथ को फैलाते हुए अपने बाजुओं को खोलते हुए सतीश पाटिल ने इशारा दिया, यस इट इज वाइड बॉल। 20 रन। हाँ, इस मर्तबा रिवर्स खेला है, कमाल का फटका और गेंद जाके स्टैंड एंड डिलीवर्ड हो गई है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। 26 रन। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच की केवल औपचारिकता ही बची है, क्योंकि अब निराश है, हताश है सचिन भी कि गेंदबाज से जो उम्मीद थी कि 18 गेंदें 20 रन, उम्मीद थी कि मैच में हम वापसी कर सकते हैं, लेकिन पहली गेंद वाइड, दूसरी गेंद पर स्वीट हिट। ओहो, यहाँ पर हवा में गेंद है लेकिन शायद खिलाड़ी गेंद पर नहीं पहुँच पाएंगे, खिलाड़ी से दूर था। कोशिश अगर करते तो शायद एक बेहतरीन एथलीट की तरह ये आप कैच बना सकते थे। आसान तो नहीं था, बट आपको अब कोशिश करनी है कि यहाँ पर अगर आप लगातार विकेटें लेने में कामयाब रहते तो मैच में वापसी हो सकती है, वरना मैच तो बिल्कुल अब एक तरफा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस वक्त रनों की संख्या 27, केवल 12 रन जीत के लिए। कमाल का स्ट्रोक, कमाल की टाइमिंग और